Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मणिपुर में रह रहकर हिंसा की खबरें सामने आ रही है और 3 मई 2023 से मणिपुर में हिंसा जारी है। पहले तो बीजेपी की सरकार के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह थे, वहां पर सीएम हिंसा रोकने में विफल रहे, सरकार की काफी किरकिरी हुई। इसके बाद केंद्र सरकार जागी तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया, लेकिन इसके बावजूद भी मणिपुर जल रहा है और ये भी दो साल से, एक साल नहीं। सवाल ये उठा कि आखिर मणिपुर में शांति का सूरज कब निकलेगा। ये सवाल ही है। अब हालिया घटना को अगर पहले समझे तो एक विवाद हो गया है हेड कांस्टेबल की गिरफ्तारी को लेकर। 9 जून को मणिपुर पुलिस ने बताया कि सीबीआई ने आशेम कानन सिंह को गिरफ्तार किया। वह मणिपुर पुलिस में हेड कांस्टेबल रहे, लेकिन मार्च 2025 में उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया था। वह कई आपराधिक गतिविधियों में भी शामिल का आरोप झेल रहे थे, जिसमें सीमा पार हथियार की तस्करी भी इसमें शामिल है। कानन सिंह मतई संगठन अरमबाई टेंगोल का सदस्य है। अब आधिकारिक जो जानकारी आई अधिकारियों की तरफ से कि सीबीआई ने 2023 से मणिपुर में जारी हिंसा से जुड़ी कई आपराधिक गतिविधियों में कथित संलिप्तता के लिए कानन सिंह को गिरफ्तार किया है। इस बात की जानकारी पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके दी है। और इससे पहले जो एनआईए ने जांच की थी, एनआईए ने बताया था कि 17 जनवरी 2024 को तेंगनोपाल जिले के में देखे तो सुरक्षा बलों पर घातक हमले हुए और इससे जुड़े हुए 3 उग्रवादियों को भी गिरफ्तार किया गया था। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी मारे गए थे और अन्य घायल हो गए थे। गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक थांग मिन लेन मते को मई में असम के सिलचर से हिरासत में लिया गया था और कुकी संगठन इनपे तेंगनोपाल से जुड़ा हुआ था और अन्य 2 आरोपी तमनिंग थिंग और हेतिंग नांग से जुड़े हुए थे। ये जून में इन्हें गिरफ्तार किया गया था मणिपुर में, दोनों से संगठन से जुड़े हुए थे। और इन गिरफ्तारियों के बाद से तेंगनोपाल और मारा जिले के कुछ नागरिक समाज संगठनों के विरोध में आ गए, बंद करने का आह्वान किया। मणिपुर पुलिस ने जनता से आग्रह किया कि वह अवैध और आपराधिक गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों की गिरफ्तारी से जुड़े प्रदर्शन का समर्थन न करें। बावजूद लोगों ने प्रदर्शन किया। अब वजह क्या है यह स्थानीय लेवल पर ही पता चले, लेकिन पुलिस शांति कायम करने में विफल रही। गिरफ्तारी के विरोध में इम्फाल पश्चिम जिले के क्वा कीतेल और सिगजोर में प्रदर्शनकारी और सुरक्षा कर्मियों के बीच में झड़प भी हुई। पुलिस को प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले और रबर की गोलियां भी चलानी पड़ी। प्रशासन ने इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूरब, थौबल और विष्णुपुर, काकचीक और इन सारे जिलों में इंटरनेट की सेवाएं भी बंद कर दी। मणिपुर में सेना और अन्य केंद्रीय और राज्य सुरक्षा बलों ने संयुक्त अभियान में कई संगठन से 23 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया। 8 जिलों से 40 प्रकार के हथियार जिसमें ग्रेनेड, गोला बारूद और अन्य युद्ध की सामग्री बरामद की गई है। समझिए ये कहां से इतने आते हैं बाहर से, मणिपुर में जो शांति कायम नहीं हो पाती। 11 अगस्त 2023 को लोकसभा के पटल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मणिपुर में जल्द ही शांति का सूरज उगेगा और उनके इस बयान पर उस समय सदन में ज्यादातर सांसदों ने मेज थपथपाए थे, समर्थन दिया था। प्रधानमंत्री मोदी की आवाज में भी एक ऐसा विश्वास था कि सभी मान गए थे कि मणिपुर में हालात सुधर जाएंगे। लेकिन अब इस बयान को 2 साल पूरे हो चुके हैं और मणिपुर फिर से जल रहा है। मणिपुर जलता रहा। इसमें देखें तो मणिपुर में कर्फ्यू भी लगा दिया गया, इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया है। कांग्रेस ने अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी के दावे पर अच्छे से घेरा। कांग्रेस का कहना यह हुआ, 1 साल जो तीसरे सरकार में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर और मोदी सरकार 11 साल से सत्ता में है, इस पर कांग्रेस लिखती है पोस्ट करके कि नरेंद्र मोदी ने मणिपुर को उसके हाल पर छोड़ दिया है। मणिपुर हिंसा रोकने में सरकार नाकाम है। मणिपुर में बीजेपी की सरकार थी और फिर बाद में राष्ट्रपति शासन लगाया गया, अभी भी है।
जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा जम्मू कश्मीर और मणिपुर में शांति को लेकर किए गए दावे बेतुके और तथ्य विहीन है। ये दावे दरअसल उनके अपने भारी भरकम विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए किए गए हैं। मणिपुर अब भी जल रहा है, राष्ट्रपति शासन पूरी तरह से विफल साबित हुई है और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद ही खराब है। आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और आजीविका की बदहाली ने उनके भीतर पीड़ा, निराशा और गुस्से को जन्म दिया है, जो हर तरफ महसूस किया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह न तो पहलगाम के आतंकियों को सजा दिला पाए, न ही मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल कर पाए। फिर भी वे इन दोनों राज्यों में अपनी कथित उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटते हैं। कांग्रेस का सीधा सीधा आरोप है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में शायद ही कभी ऐसा केंद्रीय गृह मंत्री रहा हो जिसकी पूरी कार्यकाल की पहचान हो अधिकतम डिंगे, न्यूनतम उपलब्धियां। हाँ, अगर उनके बेटे के लिए जो कुछ उन्होंने किया है उस उपलब्धि को मान लिया जाए तो बात अलग होगी। इसके अलावा देखिए तो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं प्रियंका गांधी, उन्होंने भी एक पोस्ट किया था। रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पूछा कि केंद्र का शासन होने के बावजूद मणिपुर में शांति बहाली क्यों नहीं हो पा रही है। प्रियंका गांधी ने आगे यह भी लिखा कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर को उसके हाल पर क्यों छोड़ दिया। वह आज तक मणिपुर नहीं गए, न ही राज्य के किसी प्रतिनिधि से मिले, न कभी शांति की अपील की और न ही कोई ठोस प्रयास किए। ऐसा क्यों? मणिपुर का इतिहास और हिंसा की वजह क्या है, जड़ें क्या हैं, अंत में यह भी समझ लीजिए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। अब इस बार की अगर बात करें तो हिंसा को तभी ठीक तरह से समझा जा सकता है जब मणिपुर के बैकग्राउंड को समझ लिया जाए। असल में मणिपुर में 3 समुदाय सक्रिय हैं, इसमें से 2 पहाड़ों पर बसे हैं और एक घाटी में रहता है। मैतई हिंदू समुदाय है 53% के करीब में जो घाटी में रहता है। वहीं पर 2 और समुदाय हैं, नागा और फिर कुकी। ये दोनों ही आदिवासी समाज से आते हैं और पहाड़ों में बसे हुए हैं। और अब मणिपुर का एक कानून है जो ये कहता है कि मैतई समुदाय सिर्फ घाटी में रह सकते हैं और उन्हें पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन खरीदने का कोई अधिकार नहीं होगा। यह समुदाय ये चाहता जरूर है कि इसे अनुसूचित जाति का दर्जा मिले, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं। पिछली बार मणिपुर में इस स्तर की हिंसा साल 1992 में भी देखने को मिली थी, जो अभी हो रही है। कुछ ऐसी सिचुएशन थी, लेकिन तब NSCN-IM और कुकी समुदाय के बीच में हिंसक संघर्ष हुआ था। उस हिंसा में कुकी समुदाय के करीब 100 लोगों की मौत हुई थी। और इस बार तो डेटा अभी आ ही रहा है। अब डेटा क्या कुछ आएगा, कितनी मौत, कितने विस्थापन हुए, मतलब पलायन कर गए, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन सरकार हिंसा को शांत कराने में विफल जरूर है और यह खुले तौर से देखा जा सकता है कि बार बार वहां पर हिंसा की खबरें आ रही है। इस पूरी घटनाक्रम को लेकर और मणिपुर की स्थिति को लेकर अगर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।